श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए संजय अब यहां आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार अर्जुन करुणा और शोक से व्याकुल हैं। उनकी नेत्र आंसुओं से भर चुके हैं। परिवार के प्रति मोह ने उन्हें युद्ध भाव से विमुख कर दिया है। अब अर्जुन के भाव व उनके सज्जल नेत्रों को मधुसूदन देख रहे हैं। मधुसूदन नाम के पीछे की कहानी यह है कि भगवान ने मधु नाम के एक असुर का वध किया था, जिस कारण उन्हें मधुसूदन नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस प्रकार अर्जुन की तरफ देख मधुसूदन ने यह शब्द कहे। युद्ध का नियम है विपक्ष में खड़े शत्रु का डटकर सामना करना या उसे परास्त करना। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। एक बार युद्ध स्थल पर गए तो वहां बस आर पार की जंग ही होती है। लेकिन अर्जुन इस नियम को भूल रहे थे। अर्जुन के इन भावों को देख भगवान उनसे पूछते हैं, हे अर्जुन, आखिर यह मोह तुम्हारे अंदर कैसे आया? आर्य पुरुषों को युद्ध से विमुख होना या युद्ध के मैदान पर इस प्रकार की करुणा मोह दिखाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसा करने से फिर उसे ना स्वर्ग मिलने वाला है और ना ही वो यश प्राप्त कर सकता है। भगवान ने वही बात कही जो परम सत्य है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस महाभारत के होने की आवश्यकता थी ताकि धर्म की स्थापना हो सके। ऐसे में अर्जुन के हृदय में शत्रुओं के प्रति आई इन कोमल भावनाओं और मोह का कोई महत्व नहीं था। इससे उनके यश में कोई वृद्धि नहीं होने वाली थी। भगवान की कथन का भाव बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कर्म त्याग कर आज तक कोई बहादुर नहीं बन सका है। भगवान अर्जुन को कायरता न दिखाने को कह रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, कायरता दिखाना तुम्हारे लिए उचित नहीं। हे परंतप, अपने हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो। यहां अर्जुन को परंतप कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ हुआ शत्रुओं का दमन करने वाला। अर्जुन क्षत्रिय थे, तो परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न इस युद्ध में शत्रुओं से लड़ना उनका परम धर्म था, न कि उससे विमुख हो जाना। भगवान की बात सुनकर यहां अर्जुन उन्हें सिर्फ मधुसूदन ही नहीं बल्कि अरिसूदन नाम से भी पुकारते हैं। मधुसूदन का अर्थ हम बता ही चुके हैं। वो भगवान जिन्होंने मधु नाम के असुर का वध किया था। अरिसूदन का अर्थ हुआ दुश्मनों का नाश करने वाले। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, आखिर मैं कैसे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध करूं? अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो किस प्रकार उनके बाणों का सामना करें, क्योंकि वो दोनों ही अर्जुन के लिए बड़े पूजनीय हैं। वो अर्जुन के गुरु थे, तो भला गुरु पर कैसे प्रहार किया जा सकता है? ऐसे में उनके बाणों के खिलाफ अपने बाण छोड़ना यह अर्जुन से नहीं हो पाएगा। अर्जुन के अंतःकरण में सभी रिश्तों का हिसाब किताब चल रहा था, जो उन्हें कर्म करने से रोक रहा था। यहां अर्जुन कहते हैं कि अपने महानुभाव गुरुजनों को मारने के बजाय मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पसंद करूंगा। यानी अर्जुन को गुरुजनों का वध करना बिल्कुल उचित नहीं लग रहा, जिनसे उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। अर्जुन समझ रहे हैं कि अगर वो इन सभी महान लोगों को मारकर
सारा राज्य व धन भी प्राप्त कर लें तो क्या? आखिर यह सब उनके रक्त से ही तो सना होगा। अर्जुन को इस बात की भी चिंता नहीं कि विपक्षी खेमे में खड़े वो सभी लोग लाभ की इच्छा से आए हैं। फिर भी है तो वो गुरुजन। गुरुओं के प्रति सम्मान की यह भावना कोई अर्जुन से सीखे, परंतु युद्ध स्थल पर ऐसे भाव का समर्थन खुद भगवान भी नहीं कर रहे हैं। अक्सर हमें शिक्षा दी जाती है कि किसी का बुरा करके अपना भला न किया जाए या किसी का धन लूट उसका प्रयोग न किया जाए, क्योंकि यह अधर्म हुआ और पाप की श्रेणी में आता है, जिसका बुरा परिणाम कभी न कभी इंसान को भुगतना पड़ता है। पर अर्जुन को तो धर्म के लिए लड़ना था। अर्जुन के मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि जैसे वो अपने संबंधियों व गुरुओं को मारकर कोई अनिष्ट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन जिन लोगों के जीवन के प्रति इतने व्याकुल हो रहे हैं, वे ही युद्ध करने की चाह में ठीक सामने खड़े हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें और क्या ना करें। युद्ध में जीत पांडवों की हो या फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की, लेकिन वो धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जीवित रहने की इच्छा नहीं रखते। वैसे युद्ध में जीत किसकी होगी, इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। पर क्या यहां अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण का होना एक संकेत नहीं था कि विजय किसके खेमे में जाने वाली थी? पर अर्जुन तो जीत के प्रति भी उत्साहित नहीं थे। यहां अर्जुन त्याग भाव दर्शा रहे थे। यह गुण छली या कपटी व्यक्ति में तो कतई नहीं हो सकता है। प्रपन्नम। अर्जुन यह बात पहले भी व्यक्त कर चुके हैं, जिसे वो पुनः बोलते हैं कि अगर मुझे धरती पर पूरा धन धान्य, संपूर्ण संपदा व शत्रुहीन राज्य भी मिल जाए तो क्या? मुझे उन्हें प्राप्त करके कोई खुशी नहीं होने वाली। अगर उन्हें स्वर्ग के देवताओं पर आधिपत्य मिल जाए तो भी उन्हें इससे कोई लाभ नहीं। अर्जुन तो एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से उन्हें मुक्त कर सके। शोक, चिंता, भय, व्याकुलता और मोह के इस चक्रव्यूह में आज हर कोई फंसा है। हर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है, पर कोई बाहर का रास्ता नहीं जानता। महाभारत काल में स्वयं अर्जुन जैसे आत्मिक पुरुष ने श्री कृष्ण की शरण लेकर हम सबको संदेश दिया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ईश्वर ही मुक्ति की सच्ची परिभाषा है। शोक, चिंता से बाहर आने का एकमात्र रास्ता है भगवान की शरण लेना, जिस शरण में अर्जुन को भी जाना पड़ा और अब उनके मन की कमान खुद भगवान श्री कृष्ण संभालने वाले थे। धृतराष्ट्र के सामने युद्धस्थली की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए संजय अर्जुन के मनोभाव को बता रहे हैं। संजय ने उन्हें बताया कि किस प्रकार अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने के विचार से अर्जुन दुखी है और अब वो भगवान श्री कृष्ण से इस शोक शंका का समाधान चाहते हैं। अर्जुन ने उनकी शरण ले ली है, लेकिन यहां वो भगवान ऋषिकेश से बोलते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये बोल वो चुप हो जाते हैं। यहां अर्जुन को गुडाकेश बोला गया है। गुडा का अर्थ निद्रा है। अर्जुन ने निद्रा पर विजय पाली थी, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। अर्जुन इतने सक्षम थे कि अपने शत्रुओं को आसानी से मार देते। वैसे धृतराष्ट्र जैसे विपक्षी को यह सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन यह जानकर कि अब वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने जा रहे हैं, धृतराष्ट्र पुनः चिंतित हो गया होगा। अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने। फिर शोक और चिंता से घिरे अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके गुरु का किरदार निभाना भी स्वीकार किया, जो कि समस्त जगत के गुरु हैं। भगवान के प्रति शरणागत होने का अर्थ ही है समाधान को प्राप्त करना। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ खड़ा था और वो चिंतित दिख रहे थे। संजय इसका वर्णन धृतराष्ट्र से करते हुए बोलते हैं
कि हे भरतवंशी, अर्जुन की इस स्थिति को देख भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उनसे यह कहा। श्री भगवान अर्जुन की बात पर थोड़ा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तुम बातें तो बड़े ज्ञानी और पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन यह नहीं जानते कि किसके लिए शोक किया जाना चाहिए और किसके लिए नहीं। ऐसी अवस्था कलयुग में एक आम व्यक्ति की देखी जा सकती है, जो हर समय व्यर्थ की चिंता, शोक और मोह में फंसा हुआ है, फिर भी ज्ञान बघारने से बाज नहीं आता। वो अपने खुद के द्वारा जमा ज्ञान से इतना भी समझ नहीं पाता कि आखिर किसके लिए उसे चिंता और शोक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे लोगों से अर्जुन की कोई तुलना नहीं, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण एक सखा के रूप में मिले, संबंधी के रूप में मिले, एक सारथी के रूप में मिले और वो एक गुरु रूप में भी मिले। ऐसे अर्जुन की तुलना किसी आम व्यक्ति से की ही नहीं जा सकती। भगवान श्री कृष्ण यहां साफ तौर पर कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो इसके योग्य नहीं हैं। साथ ही भगवान बताते हैं कि एक विद्वान ना तो मरे हुए के लिए शोक करता है और ना ही जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है। यहां भगवान सनातन परंपरा की एक झलक प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। सनातन यानी जो शाश्वत है, जो नित्य है और जो हमेशा बना रहने वाला है। श्री भगवान बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि किसी काल में मैं ना रहूं, या तुम ना रहे हो, या यहां उपस्थित राजा लोग ना रहे हों। अर्जुन, ऐसा भी कभी नहीं होने वाला कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। सनातन धर्म आत्मा के शाश्वत रूप को प्रस्तुत करता है, जहां न आत्मा की मृत्यु होती है और न जन्म। यह हमेशा से थी और आगे भी हमेशा रहेगी। शरीर और आत्मा के बीच अंतर के इस ज्ञान को ही भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से सबके सामने रखा है। श्री भगवान ने अर्जुन के सामने इस बात को रखा क्योंकि उनको हर जन्म और काल याद है, पर एक आम व्यक्ति दूसरा शरीर लेते ही अपने पिछले जीवन को भूल जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान और स्मरण शक्ति सीमित है। साथ ही उसकी बुद्धि माया से ढक जाती है। तभी तो अपने शाश्वत होने की विचारधारा से जुड़ नहीं पाता और शोक चिंता में जीवन बिता देता है। उसके लिए वर्तमान का जीवन ही सब कुछ है। अर्जुन ज्ञानी होते हुए भी भ्रमित हो गए थे। तभी भगवान ने उन्हें राह दिखाई। यहां आखिर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से शरीर और आत्मा के अंतर पर वर्णन किया। श्री भगवान ने बताया कि आत्मा तो अमर है, जो कभी नहीं मरती। जिस धीर पुरुष को इसका ज्ञान है, वो शरीर के खत्म होने पर शोक नहीं करता और ना विचलित होता है। कहने का मतलब हुआ कि एक धीर पुरुष शरीर के परिवर्तन में किसी प्रकार का मोह नहीं रखता है। इस आत्मा को शरीर रूपी वाहन मिलता है, जिससे वो बाल्यावस्था से तरुणावस्था और तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अपना सफर करती है। वह बूढ़े शरीर के नष्ट होने के बाद फिर एक नए शरीर को प्राप्त करती है, जहां फिर से यही क्रम चलता है। लेकिन आत्मा का रूप शाश्वत है। भगवान अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि मूल्य तो आत्मा का है, तो वो भला कौन सा अपने परिजनों की आत्मा को मार रहे हैं। उनके शरीर परिवर्तन की चिंता किए बिना अर्जुन को बस युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं, वो सब क्षणिक होते हैं। ना तो दुख ज्यादा समय रुकेगा और ना ही सुख। ठीक वैसे ही जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते रहते हैं। हमें यह नहीं मानकर बैठ जाना चाहिए कि अगर जीवन में सुख आया है तो अब कभी दुख नहीं आएगा, या इसका ठीक उल्टा। लेकिन हम में दोनों को सहन करने की शक्ति व ज्ञान होना चाहिए, ताकि कठिन परिस्थितियों में विचलित न हो जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी,
जीवन में यह सारे अनुभव हमें अपनी इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं। भरतवंशी के अलावा वैसे यहां अर्जुन को कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र के नाम से भी बुलाया गया। भगवान के कथन अनुसार इंसान की इंद्रियां ही सुख दुख के बोध का मुख्य कारण है। व्यक्ति को जरूरत है कि वो बिना विचलित हुए इन सब समस्याओं को सहन कर जाए और सहन करने की कला सीखे। सुख दुख के भाव के कारण व्यक्ति को अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर ही अपनी बात जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख से किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो पुरुष ऐसा करने में सफल हो जाता है या सक्षम है, वो अवश्य ही मुक्ति के योग्य है। यहां वो अर्जुन को पुरुष ऋषभ कहकर बुलाते हैं, जिसका अर्थ हुआ सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। जीवन में हर कोई आने वाले सुख दुख की कड़ी से एक दिन व्याकुल होकर थका सा अनुभव करता है। वो कोई तीसरा रास्ता चाहता है। भगवान यही रास्ता तो हमें बता रहे हैं कि सुख दुख में से किसी को भी गंभीरता से ना लेकर दोनों में संभाव बनाकर रखा जाए। इसी से जीवन में स्थिरता आती है और मन शांति को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कल्मश जीवन से खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित करके बताया कि वो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन मोह रूपी अंधकार ने उनकी बुद्धि को ढक लिया है। अब श्री कृष्ण उनको प्रकाश दिखाने आए हैं। कृष्ण का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि वो ज्ञान तो आज हम सबका भी मार्गदर्शन कर रहा है। हजारों साल पहले दिए गए इस दिव्य ज्ञान की रोशनी इतनी तेज है कि आज भी यह किसी भटके व्यक्ति को सही दिशा में ला खड़ा करे। वरना एक दीप जलने से होने वाला उजाला भला कितनी देर ठहरता है, पर यह रोशनी तो स्वयं भगवान कृष्ण से आने वाली है, जिसके बुझने का सवाल ही नहीं। यहां अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने भी यही पता लगाया है कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो हर वक्त बदलता रहता है, जबकि इसके विपरीत सत्य कभी भी बदलता नहीं। वो एक जैसा ही रहता है, यानी शाश्वत। शाश्वत को आत्मा के रूप में समझा जा सकता है, जो कभी बदलती नहीं, जबकि यह शरीर हर बार बदल जाता है। तत्वदर्शियों का जिक्र करके भगवान कृष्ण अर्जुन के विश्वास को और मजबूत करते हैं कि ऐसा सिर्फ वो नहीं कह रहे, बल्कि तत्वदर्शी भी इसी परिणाम पर आए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन का ध्यान अविनाशी तत्व की ओर दिला रहे हैं। वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इस अविनाशी तत्व को अच्छे से जान लो, जो इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, जो आत्मा है। आत्मा के निकलते ही शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर तो नाशवान है, जबकि अर्जुन अपने परिवारजनों के शरीर के नष्ट हो जाने की चिंता में पड़ा हुआ था। वो शरीर में रहने वाली आत्मा के महत्व को नहीं जान पा रहे थे। आत्मा का ज्ञान यही तो श्री कृष्ण करवा रहे हैं। वो बताते हैं कि इस आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, बस शारीरिक भाव से बाहर आने की आवश्यकता है। तभी पता चल सकेगा कि युद्ध भूमि पर कौन मरने वाला है। शरीर की चिंता ना करने का उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, लेकिन वो जिस शरीर रूपी जीव में रहती है वो शाश्वत नहीं है। उसको आज नहीं तो कल नष्ट होना होगा। यह बात सिर्फ अर्जुन के समझने के लिए ही आवश्यक नहीं थी, बल्कि इसे तो आज यानी कलयुग में हम सबको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। कलयुग, जिसे डार्क एज कहते हैं। आज व्यक्ति लोभ, मोह, माया, अज्ञानता में बुरी तरह फंस चुका है, फिर भी
वो स्वयं को शरीर ही समझता है, जिसमें विकार आने पर व्यक्ति दुखी होता है। पर भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन मोह के कारण अपने कर्म को त्याग दे। वो क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका धर्म था। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरत, तू युद्ध कर। आत्मा मरती नहीं और इसे किसी भी हाल में मारा नहीं जा सकता है। आत्मा का वर्णन इस प्रकार भी मिलता है कि वो शरीर के बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान है, जिसे मारना तो दूर देखा भी नहीं जा सकता। जो ऐसा समझ रहा है कि आत्मा कोई नष्ट होने वाली चीज है, वो अंधेरे में है, वो अज्ञानी है। उसे आत्मा के शाश्वत होने का ज्ञान नहीं। अज्ञानता तो वैसे लगभग हर मनुष्य में होती है, सिर्फ कुछ सिद्ध पुरुषों को छोड़कर, जो वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं और आत्मा के स्वरूप को समझते हैं। मोहवश अर्जुन में आई इस अज्ञानता का जल्द ही निवारण स्वयं भगवान द्वारा होने वाला था। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को और अच्छे से समझाया है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों ही शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन जो व्यक्ति सारी इच्छाओं और शौक से मुक्त हो चुका है, वो ही भगवान कृष्ण की कृपा से आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है।
में अर्जुन के संशय का निवारण कर रहे हैं। इसका कारण है कि स्वयं अर्जुन यह मान चुके थे कि वो मोह के कारण अपने कर्तव्य से भटक रहे थे, तो अब उनका मार्गदर्शन किया जाए। शरणागत होने पर श्री कृष्ण ने उनके गुरु का पद संभाला है। गुरु और शिष्य के तर्क को एक पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। यहां श्री कृष्ण गुरु के तौर पर स्वतंत्र रूप से अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, जो एकदम सटीक है। उसमें किसी भावना की मिलावट नहीं और न ही किसी प्रकार का संशय है। इसलिए तो श्री भगवान ने स्पष्ट तौर पर अर्जुन को कहा कि युद्ध नहीं करने पर तुम निश्चित ही पाप के भागीदारी होगे। इस धर्म युद्ध से पलायन करने का मतलब ही हुआ अपने यश और धर्म को खो देना। श्री कृष्ण द्वारा कही यह बात सत्य ही तो है, क्योंकि युद्ध से भागे हुए सैनिक को देश की जनता देशद्रोही या भगोड़ा जैसे शब्द कहकर अपमानित करती है, जो एक क्षत्रिय को बिल्कुल शोभा नहीं देता। इस कारण अर्जुन को निडर होकर अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो युद्ध नहीं करता और युद्ध भूमि से बिना लड़े ही लौट जाता है, तो इसके बाद हर जगह ही उसका अपयश गाया जाएगा। देश की रक्षा एक क्षत्रिय के हाथों में होती है। अगर वो अपने कर्तव्य को ना करे तो भला कौन उसका मान करेगा। भगवान कृष्ण साथ ही यह भी बोलते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हर व्यक्ति को अपना कर्म करना ही होता है, जिसे ना करने पर उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। अर्जुन एक सम्मानित पुरुष थे। ऐसे में सवाल ही नहीं खड़ा होता कि वो अपने इस प्रतिष्ठा पर दांव खेलें। एक योद्धा के लिए युद्ध में मारा जाना भागने के मुकाबले कहीं श्रेष्ठ है। अपनी पिछली बातों को ही यहां जारी रखते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे युद्ध ना लड़ने की इच्छा को दूसरे महारथी योद्धा एक दूसरे नजरिए से देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन तो परिवारजनों के मोहवश उन्हें मारना नहीं चाहते। भाई बंधुओं को मारने में उन्हें अनिष्ट दिख रहा है, लेकिन दूसरे महान योद्धाओं को भला इससे क्या। वो तो अर्जुन को सीधे सीधे तौर पर कायर कह देंगे, जो कि डर के मारे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। उनके हृदय अर्जुन के समान कोमल नहीं और न ही उनके विचार अर्जुन के जैसे पवित्र हैं। अर्जुन ने मैदान छोड़ा तो हर कोई उसे तुच्छ मानेगा। जो भी उन्हें पहले सम्मान देता आ रहा था, वो भी अर्जुन की निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। इसलिए अर्जुन के लिए यह बिल्कुल अनुकूल नहीं कि अब वो युद्ध स्थली से वापस लौट जाएं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध न करने के दुष्परिणाम बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध से विमुख होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे। वो ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोलेंगे जिसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो तुम्हारे लिए ऐसे वचनों को सुनने से कष्टदायक और क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण सखा, संबंधी और एक गुरु के रूप में अर्जुन का सिर्फ भला ही चाहते थे। इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह चुके हैं कि युद्ध तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के खुले द्वार जैसा है। यहां भी भगवान पुनः इसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अगर तुम युद्ध करते हुए मारे भी जाओगे तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगे, और अगर युद्ध जीत गए तो पृथ्वी का पूरा राज्य भोग करोगे। इसलिए खड़े हो जाओ और निश्चय पूर्वक युद्ध करो। स्वयं भगवान के वचन और सुझाव होने के नाते इसमें कोई संदेह ही नहीं कि अर्जुन को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये पूरा जीवन ही एक युद्ध के समान है, जहां हम सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है और इसमें
कोई पीछे नहीं हट सकता, वरना वही होगा जो कृष्ण ने कहा, कर्म से विमुख होने पर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है। अर्जुन विपक्ष में खड़े अपने परिवारजनों को मोह के कारण उनको मारना नहीं चाहते, और दूसरा वो सोच रहे थे कि कौरवों को खत्म करने से उन पर पाप लगेगा। लेकिन यहां भगवान उन्हें पाप के भाव से मुक्त करने के लिए कहते हैं कि तुम सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखो। इसके बाद युद्ध करने को तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगर स्वयं भगवान ऐसा कह रहे हैं तो अर्जुन को यही करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं जो इतना स्पष्ट हो। अर्जुन के अंदर का विषाद आज हर व्यक्ति को घेरे है। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति उससे मिलने वाले लाभ हानि के बारे में सोचता है कि काम शुरू करने से उसको उसमें जीत मिलेगी या हार। कई बार वो परिणाम की चिंता में उलझकर काम शुरू ही नहीं करता, जिससे अंत में उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन भगवान का उपदेश यह है कि व्यक्ति को सिर्फ दृढ़ता पूर्वक अपना कर्तव्य करना चाहिए। यही तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं जो परिणाम की कल्पना में उलझ चुके थे। इस श्लोक में आए सांख्य शब्द पर बात करें तो इसका तात्पर्य हुआ विश्लेषण से, जिसका मूल रूप से संबंध शरीर और आत्मा के विश्लेषण से है। इसके द्वारा आत्मा की प्रकृति का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्होंने यह सारी बातें सांख्य योग के माध्यम से बताई, लेकिन अब वो कर्म योग पर बात करेंगे, यानी निष्काम भाव से कैसे कर्म करना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ज्ञान देने वाले हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, अगर तुम इस प्रकार ज्ञान या बुद्धि से कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। बुद्धि चीजों का विश्लेषण अच्छे से कर सकती है, फिर इसके बाद अगर कोई कर्म करे तो उसे कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ता। कर्म बंधन में उलझने का संदर्भ ही तब आता है जब व्यक्ति विवेक से काम नहीं लेता। जहां बुद्धि से चलने की आवश्यकता होती है, वहां वो किसी खास परिस्थिति के अधीन होकर काम करता है। लेकिन अब आगे कर्म योग पर बात होने वाली है। ऊपर श्लोक में भगवान कृष्ण ने जिस कर्म योग का परिचय दिया है, उसी के बारे में एक कदम आगे चलते हुए वो अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म योग में स्थिर होकर मनुष्य जो भी काम करता है उससे उसे कभी हानि नहीं होती और न ही उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का दोष लगता है। इसे फल रूपी दोष के रूप में समझा जा सकता है। इनके अलावा अगर कोई अच्छे से इस कर्म योग सिद्धांत का पालन कर ले तो वो हर डर से निजात पा सकता है। वैसे कर्म तो हम सभी करते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। अब आई दूसरी बात कि यही कर्म इंसान को इस भौतिक संसार से बांध देते हैं। कर्म फल में बंधा व्यक्ति बार बार लौटकर इसी धरा पर आ गिरता है, जिसका कारण साफ है। कर्म योग या कर्म सिद्धांत को सही से समझ ना पाना। व्यक्ति भगवान के अस्तित्व से विमुख होकर जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए काम करने में लगा रहता है, चाहे उसके लिए उसे अधर्म का रास्ता ही क्यों ना चुनना पड़े। ऐसा देखा भी गया है कि कैसे परिवार का भरण पोषण करने के लिए कई बार व्यक्ति धर्म से समझौता कर बैठता है, जो उसके पतन का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को कुरु नंदन कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ हुआ
कि अर्जुन सभी कुरुओं में सबसे प्रिय पुत्र हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कर्म योग मार्ग पर स्थिर होकर चलता है तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, उसमें भटकाव नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति के मन में कर्म और अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ निश्चय होता है। लेकिन कुछ ठीक इसके विपरीत होते हैं, जिन्हें विवेकहीन कहना गलत नहीं होगा, जिनका चित्त हमेशा दुविधा में फंसा रहता है। ऐसे लोगों की बुद्धि कई शाखाओं में फैली होती है, वे अनंत होती है। ऐसे लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं, या कहें उनके मन में इतने विभिन्न विचार आते हैं कि वो किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। पहुंचते भी हैं तो दूसरा विचार फिर भटकाव पैदा कर देता है। यहां भगवान श्री कृष्ण ऐसे अविवेकी लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं जो भोगों में लिप्त रहते हैं और जो वेदों में बताए सकाम कर्मों के प्रति ही ज्यादा आसक्त रहते हैं। उनको बस स्वर्ग मिल जाए, यही उनकी कामना होती है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। यह बस फूल जैसी शोभित और रमणीय बातें ही करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे वेद शास्त्र ऐसे उपाय भी सुझाते हैं जिन्हें करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। पर अविवेकी और लोभी लोग इसी को परम सत्य और लक्ष्य मान लेते हैं और बस दुनिया के भोगों में जीवन बिता देते हैं। स्वर्ग को ही सब कुछ समझने वाले लोग कभी भी भगवान की सत्ता तक नहीं पहुंच पाते, जो स्वर्ग से भी परे है। ये लोग भोग ऐश्वर्य और ऐसे ही अनेक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, जिसके कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही फंसा रह जाता है। ये सारे भोग विलास व्यक्ति को सिर्फ कुछ क्षण भर का सुख देते हैं और वो मूर्ख इनके पीछे सदैव लगा रहता है। ऐसे लोग वेद पुराणों से भी अपने मतलब भर का ज्ञान लेते हैं, ऐसा ज्ञान जो उन्हें स्वर्ग का सुख दिला सके। जिन लोगों का चित्त हमेशा भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होता है और जो हमेशा भौतिक आकर्षण और दिखावटी चीजों में लगे होते हैं, ऐसे लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति का निश्चय नहीं होता। ऐसे लोग क्षण भर की खुशी पाकर ही तृप्त रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति रखने वाला व्यक्ति भोग विलास से दूर रहकर सिर्फ कृष्ण की कृपा ही चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जहां कृष्ण है वहीं असली खुशी है, वहीं जीवन की जीत है। अर्जुन को भी यही विश्वास था कि श्री कृष्ण के साथ रहते हार का सवाल ही नहीं। फिलहाल श्री कृष्ण यहां मोह के जाल में फंसे अर्जुन को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रयास वो हर मनुष्य के लिए करते हैं। इसी को तो भगवान का प्रेम और कृपा कहते हैं, जो सबके लिए समान है। लेकिन भोग विलास में लिप्त व्यक्ति ऐसी कृपा को समझ नहीं पाते। वेद पुराणों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की चर्चा हर तरफ मिलती है। इन्हीं गुणों के अधीन मनुष्य के तमाम कार्यों को होते देखा गया है, जो इस भौतिक जगत में उसके बंधन का कारण भी है। व्यक्ति की बुद्धि में इनमें से किसी एक गुण की अधिकता होती है। बाकी गुण भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, पर किसी एक की अधिकता रहती है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को इन तीनों गुणों से परे जाने को कह रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इन गुणों से ऊपर उठ जाओ और निर्द्वंद्व बनो। निर्द्वंद्व यानी जीवन में किसी भी घटना या चीज को लेकर दिखने वाले दो अलग अलग नजरिए। कृष्ण अर्जुन को बिना चिंता किए एक नजरिया बताने को कहते हैं, ताकि वो अपने कर्म के प्रति भ्रमित न हो सके।
साथ ही कहते हैं कि तुम लाभ या सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मपरायण बनो। परमात्मा में चित्त को स्थिर करना एक जटिल कार्य है, लेकिन सबसे आवश्यक कार्य भी यही है। ऐसा ना करने से व्यक्ति भटकाव या दूसरे शब्दों में कहें माया का शिकार बन जाता है। सभी वेद पुराणों का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करना है, जिसका अर्थ हुआ खुद की ओर भगवान की स्थिति को समझना, इन दोनों के बीच संबंध को समझना और यह जानना कि हम भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। यह आत्मज्ञान जिसे हो गया, उसके लिए समस्त वेदों को पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति के चारों तरफ बड़े बड़े परिपूर्ण जलाशय होते हैं, तो उसके लिए किसी छोटे जलाशय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, जिसने स्वयं भगवान कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ लिया, उसके लिए फिर सभी वेदों के अध्ययन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। जरा एक पल के लिए सोचें कि अर्जुन की जगह आप उस रथ पर बैठे हैं और भगवान कृष्ण सीधे तौर पर यह श्लोक आपको ही समझा रहे हैं। भगवान कर्म के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव करवाते हैं और कहते हैं कि कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अजीब या बहुत अजीब लग सकता है, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति कर्म की शुरुआत करने से पहले ही मानसिक स्तर पर उससे मिलने वाले फल के बारे में सोच लेता है। ऐसे में भगवान कहते हैं कि तू कर्म फल के लिए हेतु मत बन और ऐसा भी न कर कि कर्म न करने के प्रति तेरी आसक्ति हो जाए। इस ज्ञान के बाद आपको अवश्य सोचना पड़ेगा कि आपको खुद में कितने प्रतिशत तक का बदलाव लेकर आना है, क्योंकि यही सत्य है कि कर्म का फल व्यक्ति के हाथ में नहीं। यहां भगवान ने अर्जुन को साफ तौर पर कह दिया कि कर्म फल की इच्छा से किया गया कर्म या फिर कर्म से विमुख हो जाना दोनों ही गलत हैं। यहां भगवान कृष्ण एक महत्वपूर्ण संदेश को सरल भाषा में अर्जुन को समझा रहे हैं। इस ज्ञान को समझकर विरले लोग ही इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं और बाकी बद्ध अवस्था में रह जाते हैं। भगवान द्वारा दिया ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि इसके विपरीत चलने वाले लोग मुक्ति से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण साफ साफ शब्दों में सखा अर्जुन को कहते हैं कि हे धनंजय, तुम बिना जीत हार की चिंता के बस युद्ध करो। किसी भी चीज के प्रति आसक्ति यानी लगाव मनुष्य को उसके कर्म से दूर ले जाता है, जो वास्तव में उसे पूर्ण करना चाहिए था। परिणाम की चिंता करके भी बहुत बार व्यक्ति अपने कदम पीछे कर लेता है। हर परिस्थिति में संभाव रखो और समस्त आसक्तियों को त्याग दो। ऐसे स्थिर मन से किया गया कर्म ही योग कहलाता है। योग साधना द्वारा मन की चंचलता पर लगाम लगाई जाती है और इसकी मदद से व्यक्ति भ्रमित होने से बच जाता है। श्री कृष्ण पहले भी अर्जुन को समझा चुके हैं कि तुम कर्म फल की चिंता न करो, अर्थात कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्याग दो। पुनः इसी पर जोर देते हुए यहां भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आतुर रहता है, ऐसा व्यक्ति दीन है, तुच्छ है। भगवान बुद्धि योग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जिसकी बुद्धि संभाव में रहकर कार्य करती है, वो निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे धनंजय, फल की आशा रखने से बुद्धि उस तक बंध जाती है। श्री कृष्ण का ज्ञान पूर्ण सार्थक है, क्योंकि व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता, और अगर क्षण क्षण वो बस कर्म फल के बारे में सोचे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी बुद्धि कितनी बंध चुकी होगी। यह बंधन ही तो पतन है।
हर समय विचारों में बस परिणाम या फल की चिंता सताने लगती है। पर कितनी स्वतंत्रता महसूस होगी अगर हम बस कर्म करके अगले कर्म की ओर बढ़ जाएं, बिना सोचे कि परिणाम कैसा आएगा। लेकिन नहीं, आज कर्म की शुरुआत ही उससे मिलने वाले फल का अनुमान लगाकर की जाती है। यहां पर बुद्धि योग का एक बड़ा ही सकारात्मक पहलू प्रस्तुत हुआ है। मनुष्य अपने कर्म फल की लालसा में ही सदियों सदियों से जन्म मृत्यु के जाल में फंसा रह जाता है। लेकिन जो इस बुद्धि योग का सहारा लेता है, उसका उद्धार इसी जन्म में हो जाता है। वो व्यक्ति इसी जन्म में बुद्धि योग की मदद से अपने सारे पाप पुण्यों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इस योग मार्ग में स्थिर होकर अपने कर्म को करो। परिस्थिति कैसी भी हो, बस रास्ते से न भटको। इसी में कल्याण छुपा है। बिना भगवत गीता सुने पढ़े कर्म की इस गहराई तक पहुंच पाना आसान नहीं। तभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का गुरु बनना स्वीकार किया। यही ज्ञान उन्हें जगत गुरु भी बनाता है, क्योंकि यह ज्ञान सदियों सदियों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस बुद्धि योग में स्थित जितने भी ज्ञानी जन हैं, वो अपने कर्म फलों को त्याग देते हैं, जिससे वो सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो सभी भगवत प्राप्ति करते हैं। कर्म फल हमेशा से चिंता का कारण है, पर जिसने इसके प्रति मोह को त्याग दिया, तो उसके लिए भला कैसा दुख और कैसी चिंता। उसकी स्थिति मुक्त हो जाती है। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव बढ़ाकर और उनके इस बहुमूल्य ज्ञान का फायदा उठाकर भला कौन है जो मुक्त नहीं हो सकता। यहां भगवान कृष्ण ने मोह को दलदल के समान बताया है, जिसमें फंसे व्यक्ति के लिए बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। युद्ध स्थल पर अर्जुन भी अपने परिजनों के वध करने के संदर्भ में इसी मोह में फंस चुके हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से बाहर निकल आएगी, उसके बाद ही तुम सुनने योग्य और सुने हुए सभी कर्म फलों के प्रति अनासक्त हो जाओगे। चीजों या रिश्तों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। भगवान कृष्ण के धाम तक पहुंचने के मार्ग में यही मोह एक बहुत बड़ी बाधा बनता है। हर व्यक्ति भली भांति यह जानता भी है कि कोई भी कर्म फल उसे लंबे समय तक खुशी नहीं देने वाला, जब तक कि वो भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए बुद्धि योग से कर्म न करे। दुनिया और इसके मोह से विरक्ति ही श्री कृष्ण के द्वार पर जाने का एकमात्र रास्ता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिस समय तुम्हारा यह विचलित मन शांत हो जाएगा और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप को समझ लेगी, समझो उस समय तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो गई। अक्सर हम समाधि शब्द सुनते हैं, पर इसके तात्पर्य को नहीं समझते। तो यहां समाधि को कुछ इस प्रकार बताया गया है कि जब मन एकाग्र हो जाता है, जब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, जब वो बात बात पर विचलित नहीं होता, तब मन इस समाधि की अवस्था में होता है। इसी पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जब अनेक विषयों को सुनने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि विचलित न हो, तो समझ लेना यही योग की अवस्था है। हालांकि अर्जुन का मन तो पूर्ण रूप से विचलित है, जिसके कारण ही वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस समय यह मन या बुद्धि किसी एक बिंदु पर पूर्ण एकाग्र हो जाती है, व्यक्ति उस काम को सफलतापूर्वक कर लेता है। पर मन के भटकाव के कारण अर्जुन अभी कुछ भी करने की अवस्था में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने समाधि में स्थित व्यक्ति के गुणों को अर्जुन के सामने
कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि अब अर्जुन इसके बारे में और जानने के लिए आतुर हो गए। वो स्थिर बुद्धि वाले ऐसे लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित ऐसे पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे बैठते हैं? इस अवस्था में पहुंच चुके व्यक्तियों का जीवन दूसरों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। वैसे भी एक सफल व्यक्ति के बारे में हर कोई जानना चाहता है। अर्जुन, जिनका मन अपने सगे संबंधियों को देख बुरी तरह विचलित हो गया था, ऐसे में उनके लिए स्थिर मन का यह ज्ञान लेना बड़ा रोचकपूर्ण बन गया। भगवान कृष्ण पर भरोसा रखने वालों के लिए उनका यह कथन हृदय को कमाल का सुकून देता है। पूरे जीवन व्यक्ति सुख शांति खोजने के लिए क्या क्या नहीं करता। समाज में लोगों से रिश्ते बनाता है, कितनी चीजों का भोग करता है, कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाता है ताकि किसी भी चीज का अभाव न रह जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उसे सुख शांति नहीं मिल पाती है। जबकि दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि एक साधु सन्यासी, जिसके मन में वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वो इनके बिना भी शांति से रहना जानता है। सुख शांति पाने के लिए भगवान कृष्ण आत्मा का पता बता रहे हैं, यानी मन को अगर आत्मा में लगा दिया जाए तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि पार्थ, जब मनुष्य का मन सारी काम वासनाओं को छोड़कर केवल एकमात्र आत्मा पर केंद्रित हो जाता है तो समझो वो स्थित प्रज्ञ हो गया। इन काम वासना भोग में लगे होने के कारण ही व्यक्ति का मन यहां वहां व्यर्थ की चीजों की ओर भागता है, जिससे उसे कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मा का ज्ञान होना ही एकमात्र रास्ता है। आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश है, यानी श्री कृष्ण के शरणागत होकर इसे समझा जा सकता है और इसमें मन को स्थिर किया जा सकता है। यहां फिर से भगवान ने स्थिर बुद्धि का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस व्यक्ति का मन दुख के समय में विचलित नहीं होता है और सुख आने पर वो ज्यादा खुश भी नहीं होता, ऐसे लोग स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग संभाव वाले होते हैं। इनके मन में इस भौतिक संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग आत्मज्ञान पा चुके होते हैं। आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त लोग ही मुनि कहलाते हैं। मुनि लोग अपने आप को संसार के अनेक विषयों से निकालकर एकाग्र चित्त हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हर क्षण कुछ न कुछ तो घटित होता रहता है, जिससे सुख दुख आते हैं। अब ऐसे में बार बार इनको देख खुश या फिर दुखी होना एक कभी न खत्म होने वाला काम है। यह घटनाएं हमेशा मन को अशांत करके रखती हैं। ऐसे में शांति का एकमात्र रास्ता है श्री कृष्ण को समझ लेना और उनकी शरण में चले जाना, जिसके लिए मन की स्थिरता चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, अच्छा चाहिए और शुभ व मंगलकारी ही चाहिए। लेकिन यह संसार द्वंद्वों से भरा है। यहां हर एक चीज का दूसरा पहलू भी है, जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, दिन रात, अमीरी गरीबी आदि। आप इनमें से सिर्फ किसी एक का चयन नहीं कर सकते और न ही यह आपके हाथ में है। यह तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को मिलता रहता है। लेकिन प्रतिष्ठित बुद्धि वाला व्यक्ति शुभ मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और न ही दुख आने पर दुखी होता है या किसी प्रकार का द्वेष करता है। यह लोग सर्वत्र स्नेह से रहित होकर संभाव की धारणा को अपना लेते हैं। किसी के प्रति लगाव ही सुख दुख का अनुभव करवाता है। इसलिए एक प्रतिष्ठित बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे लगाव व मोह से दूर रहता है
और इसकी प्राप्ति आत्मज्ञान के बाद आती है। जब कोई आत्मा के स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण को समझ जाता है, या कहें जब व्यक्ति का मन कृष्ण से सरोकार कर लेता है, तभी वो संभाव में रह सकता है। ज्ञान से भरा भगवद गीता का यह पिटारा स्थिर मन के बारे में यहां बता रहा है। मन को हम सब जानते हैं। हर समय हम यह कहते रहते हैं कि मेरा मन यह कह रहा है या वो कह रहा है, मेरे मन को ये पसंद है और वो नहीं। हर क्षण मन लाखों विचार पैदा करता रहता है जो व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए स्थिर मन को श्रेष्ठ कहा गया है। यहां भगवान कृष्ण एक कछुए का उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार एक कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोग विषयों से यानी इंद्रिय विषयों से हटा ले तो उसका मन भी स्थिर हो जाएगा। दुनिया अनेक तृष्णाओं से भरी है, जहां मन की चंचलता का ठहर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आत्मज्ञान का तरीका ही व्यक्ति को जीवन के इस जंजाल से बचा सकता है। अर्जुन ने जैसे श्री कृष्ण की शरण ली, ठीक वैसे ही जब व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है तो समझ लें कि उसका मार्गदर्शन भी होगा। पर जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता, जिसने आत्मा को ही नकार दिया, ऐसे में उसे तो मात्र शरीर की ही चिंता में जीवन भर रहना होगा। ऐसे लोगों के लिए फिर क्या संभावना होगी आत्मा साक्षात्कार की। संसार में अगर कोई व्यक्ति यह सोच भी ले कि उसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और विषयों के पीछे भागने से उन्हें रोकना है, इसके बावजूद भी मन का ध्यान विषय भोग की ओर चला ही जाता है। ऐसे में व्यक्ति का सारा प्रयास धरा का धरा रह जाता है। मन की आसक्ति विषयों को लेकर खत्म नहीं होती, जिससे समाधान नहीं मिल पाता और व्यक्ति पुनः विचलित महसूस करता है। इंद्रियां बड़ी बलवान जो होती हैं, इनको सिर्फ आध्यात्म का मार्ग ही नियंत्रित कर सकता है। जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के गुणों को समझने को तैयार हो जाए और साथ ही यह भी समझे कि उसे बाकी हर रास्ते पर भटकाव ही मिलेगा, इसीलिए तो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि जिसका मन परमात्मा तत्व को समझ गया, उसका दुनिया के प्रति मोह खत्म हो जाता है। ऐसे लोग फिर निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। इनको नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है। मन में बस एक इच्छा क्या उत्पन्न हुई, सारी इंद्रियां उसको पूरा करने में लग जाती हैं और जब तक इच्छा पूर्ण ना हो जाए असंतुष्टि का भाव बना रहता है। इसलिए ही तो सांसारिक विषयों के प्रति विरक्त होने को कहा जा रहा है। इंद्रियां विवेकी व्यक्ति तक को अपना शिकार बना लेती हैं, जो बड़ी मेहनत से इनको वश में करने का प्रयास कर रहा होता है। भगवान ने अर्जुन को यही तो समझाया कि हे कौन्तेय, प्रयत्न करते रहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी यह चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। ऐसे में कमजोर मन वाले व्यक्ति की बात ही क्या की जाए, जिसमें लेश मात्र भी दृढ़ निश्चय नहीं और न ही विरक्त भाव है। जिनकी इंद्रियां वश में होती हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो भी अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को मुझ में लगाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। भगवान कृष्ण में मन को लगाने के बाद व्यक्ति जो भी कर्म करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, जिस कारण वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भी कर्म व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपनी खुशी के लिए करता है, उसके चलते
वो कर्म बंधन में फंस जाता है। इसलिए आध्यात्म को ऐसा रास्ता बताया गया है जिसकी मदद से व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझ सकता है और उनकी शरण ले सकता है। भगवान की शरण में जाकर ही वो स्थिर मन वाला बन सकेगा और यहीं से इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्राप्त कर पाएगा। वरना वो जब तक इस दुनिया से जुड़ा है तब तक मन को स्थिर नहीं कर सकेगा। उसकी चंचल इंद्रियां उसे धोखा देती रहेंगी। यहां भगवान कृष्ण व्यक्ति के स्वभाव की एक श्रृंखला को बता रहे हैं जिस पर आमतौर से व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता। लेकिन भगवान मूल कारण को लेकर अपनी बात कहते हैं कि कैसे व्यक्ति का मन जब विषयों पर बार बार चिंतन करता है तो उसके मन में काम भाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसका भोग कर सुख पाने की कामना करता है। जब वो सुख उसे नहीं मिल पाता तो व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। आसक्ति की यही माया है कि वो व्यक्ति को क्रोध के स्तर पर लापटकती है। जिस क्रोध की आग में व्यक्ति जलता रहता है, इन सारे भावों से ब्रह्मा शिव तक भी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए बार बार किसी भी विषय के प्रति आसक्त ना होने की सलाह दी जा रही है। विषय चिंतन, काम भाव और फिर क्रोध उत्पन्न होने की इस कड़ी को आगे के श्लोक में भी प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक से पता चलता है कि विषय चिंतन और काम भाव की श्रृंखला सिर्फ क्रोध तक ही आकर नहीं रुकती, बल्कि यह व्यक्ति को पूर्ण पतन तक लेकर जाती है, क्योंकि क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है। मोह जो कि व्यक्ति की स्मृति को भ्रमित कर देता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो इससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब व्यक्ति की बुद्धि का ही नाश हो गया तो शेष क्या बचता है? इसके बाद वो अपनी स्थिति से गिर जाता है और ऐसे ही लोग भव बंधन में और उलझते जाते हैं। बुद्धिहीन व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है जिसका समाज तिरस्कार करता है। बुद्धि ही तो सही और गलत का एहसास करवाकर व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है, लेकिन बुद्धि भी चंचल इंद्रियों के बहकावे में आ जाती है। भगवान कृष्ण यहां बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी राग द्वेष से परे है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, वो ही जीवन के अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। जो लोग किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति वश में की हुई इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसन्नता क्या है? एक अनुभव जिसे व्यक्ति बार बार महसूस करना चाहता है, लेकिन जब उसकी बुद्धि लोभ, मोह, माया, क्रोध, द्वेष में फंस जाती है तो उसके लिए इस प्रसन्नता तक पहुंच पाना आसान नहीं होता है। इसे सिर्फ भगवान कृष्ण द्वारा बताए मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। यह मार्ग आपको आत्म साक्षात्कार करवाता है। व्यक्ति दुनिया की लाखों चीजों को समझने का प्रयास करता है, बेशक वो उसके मतलब की हो या नहीं, लेकिन जब तक परमात्मा को नहीं समझा गया तब तक सब व्यर्थ है। विषय चिंतन, मोह, क्रोध, स्मृति का खत्म होना, बुद्धि का नष्ट होना और इस कारण मनुष्य का पतन होना, यह सब एक सिलसिले से होता जाता है। एक कदम पर भी भूल हुई तो व्यक्ति पतन की दिशा में बढ़ने लगता है। लेकिन इन सब से बचने व मन को संभालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है परमात्मा को समझना और भगवान कृष्ण की शरण लेना। ऐसा कर व्यक्ति अंतःकरण की प्रसन्नता और स्थिर मन के साथ
शांति को प्राप्त कर पाता है। इस श्लोक में शांति के महत्व को लेकर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शांति मिलने पर व्यक्ति के जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। दुखों के अंत से खुशी का अनुभव शुरू होता है और फिर प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि जल्द ही स्थिर अवस्था में आ जाती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, यानी जो बुद्धि योग में स्थिर नहीं है, वो अपनी इंद्रियों और मन को भी वश में नहीं रख सकता है। ऐसा न करने से उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाती, और जिसकी बुद्धि ही स्थिर नहीं, उसको शांति भला कैसे मिल सकती है। इस प्रकार के लोगों के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाती। मन हमेशा चंचल इंद्रियों के पीछे भागते भागते अपनी स्थिरता खो बैठता है। एक व्यक्ति आखिर कैसे शांति का अनुभव कर सकता है जिसका मन 1000 चीजों के पीछे एक साथ भागे? ऐसे में वो अपने अशांत मन से सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए उन हजारों जगहों से मन को हटाकर मात्र परमात्मा में लगाने को कहा गया है। यहां इंद्रियों की तुलना प्रचंड वायु से की गई है, जिसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक नौका पानी पर तैर रही है। तभी प्रचंड वायु आकर उसे अपने साथ कहीं दूर बहा ले जाती है। इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है। नौका बुद्धि समान हुई जो इसके साथ बह जाती है। समुद्र में कई छोटी बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक ऐसे ही मन में कई छोटे बड़े विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जब मन किसी एक खास विषय पर अटक जाए और गंभीरता से उसका चिंतन करने लगे, तो वो विचार एक बड़ी लहर का रूप ले लेता है जो काफी शक्तिशाली होती है। उसके आगे बड़ी बड़ी नाव तक पलट जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस व्यक्ति का मन हमेशा इंद्रियों के पीछे लगा है, हमेशा विषयों का ही अनुसरण करता रहता है, उसकी बुद्धि को ये इंद्रियां हर लेती हैं। इसलिए चित्त को सदैव भगवान कृष्ण में लगाकर रखने को कहा जाता है, जिससे इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं और बुद्धि एकाग्र होकर शांति को प्राप्त करती है। यहां अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा महाबाहो कहकर बुलाया गया है। श्री कृष्ण पुनः स्थिर बुद्धि का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि आखिर इसे कैसे पाया जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां सभी तरफ से इंद्रिय विषयों से हट चुकी हों और व्यक्ति के पूर्ण वश में आ गई हों, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन से विषयों के प्रति मोह का टूटना बेहद आवश्यक है। परमात्मा में मन को लगाकर ऐसी स्थिरता को पाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक हैं, जबकि भोग के विषय अनेक हैं। तो स्पष्ट है कि अनेक बातों में उलझी बुद्धि कभी भी सुख शांति नहीं पा सकती जब तक वो भगवान को न समझ ले। इस श्लोक में ज्ञानी अज्ञानी पुरुष के भेद को बड़ी गंभीरता से भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। एक को भौतिक जगत से सुख पाने वाला बताया गया है, तो दूसरे को आत्मनिरीक्षक के रूप में दर्शाया गया है। श्री भगवान बताते हैं कि सभी लोगों के लिए जो दिन है वो एक संयमी पुरुष के लिए रात्रि है, क्योंकि दिन में सब लोग भौतिक सुख पाने के लिए जागते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु एक आत्मनिरीक्षक को भौतिक सुखों के प्रति कोई रुचि नहीं होती, तो वो ऐसे कामों के प्रति सोता है। जबकि एक आत्मनिरीक्षक के लिए जो दिन है वो बाकियों के लिए रात्रि है। एक योगी सिर्फ आत्मा साक्षात्कार के लिए जागता है, लेकिन अन्य लोगों में परमात्मा को समझने में रुचि नहीं होने के कारण वो इस समय सोते हैं। सांसारिक सुख को अज्ञान
रात्रि व अंधेरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है और आत्मा साक्षात्कार को ज्ञान व दिन के रूप में। यानी ज्ञानी वही है जो परमात्मा की दिशा में बढ़ चुका है। यहां अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के उदाहरण से एक बड़ी बात को समझाया गया है। बताया गया है कि कैसे जब चारों ओर से नदियों का जल आकर समुद्र में मिल जाता है तो उसके बावजूद भी समुद्र विचलित नहीं होता। वो बड़ी ही शांति से उन सभी नदियों के जल को अपने अंदर समा लेता है और पहले जैसा ही स्थिर बना रहता है। यही स्थिति तो एक संयमी पुरुष की होती है। दुनिया की कोई भी इच्छा उसको विचलित नहीं कर पाती। उसके हृदय में कोई विकार या आसक्ति पैदा नहीं कर पाती है। सांसारिक मुद्दे संयमी पुरुषों को परेशान नहीं करते। ऐसे व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर पाते हैं, ना कि वो जो कि हमेशा इच्छाओं से प्रभावित होते रहते हैं। भोग की कामना ही व्यक्ति को हमेशा विचलित करती रहती है। लेकिन जो अपने अंतःकरण और परमात्मा को जान चुका है वो एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाता है। वो अपने सभी कर्मों को एकाग्र मन से अच्छी तरह कर पाता है। जीवन में वास्तविक शांति पाने की राह में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जिन इच्छाओं के कारण वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति योग्य है। यानी जो व्यक्ति काम, वासना, अहंकार और सारी ममता को त्याग कर स्थिर बुद्धि से अपना कर्म करता है, वो शांति को प्राप्त करता है। सांसारिक भोग विलास में लगे मनुष्य के लिए इस बात को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यह ज्ञान संसार में होते हुए भी संसार से न जुड़ने की बात करता है। अब यह भला कैसे संभव है? इसका जवाब भी तो श्री कृष्ण ऊपर बता चुके हैं। वो मार्ग है आत्म साक्षात्कार का, वो मार्ग है कृष्ण को अपना बनाने का, वो मार्ग है यह जानने का कि श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई ठोस रिश्ता यहां नहीं मिलने वाला। कुल मिलाकर परमात्मा को समझना ही पहला और अंतिम लक्ष्य है, जिसे बहुत से लोग जन्मों जन्मों तक समझ नहीं पाते और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। यहां श्री कृष्ण ने उस ब्रह्म की बात कही है जिसको समझ पाने में बड़े बड़े उलझ जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ हुआ समस्त विश्व का परम सत्य। जी हां, परम सत्य, जिसके ऊपर फिर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। यह आध्यात्म का मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को समझ पाता है और यह भी जान पाता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। इसको जो जान गया मानो सफल हुआ। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति की निशानी है। जो ब्रह्म स्तर पर आ गया फिर उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता। ब्रह्म सत्य को जानने वाले योगी उन इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इन इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में ही व्यक्ति संसार से बंद कर रह जाता है, जबकि आत्मा को वास्तविक तलाश तो ईश्वर की है, शांति की है और मुक्ति की है। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म स्थिति में स्थित रहता है उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति जीवन के नष्ट होने से पहले कृष्ण भावना से पूर्ण हो जाता है तो उसे तुरंत ही ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग पूर्ण हुआ, जिसमें श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि बिना किसी चीज से आसक्त हुए सिर्फ अपना कर्म करो, फल की भी चिंता ना करो,
जो तुम्हारे हाथ में नहीं। साथ ही इस अध्याय में स्थिर बुद्धि तक पहुंचने का मार्ग व उसका महत्व बताया गया है।